हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ और मैंने ना एक न्यूज मेरे पास बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी और ये न्यूज पूरे इंडिया में वायरल है। सोनम वांगचुक जिनको आप जानते होंगे और जिनका भी रिसेंटली आंदोलन हो रहा है वो कि जंतर मंतर में हो रहा है। उन्होंने प्रोटेस्ट करा है उनके लिए जो कि अभी स्टडिंग स्टूडेंट हैं और जो आगे आने वाले देश का भविष्य है। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये आंदोलन उन्होंने सिर्फ इस वजह से किया है ताकि जो नीट का एग्जाम लीक हुआ है आगे हमारे वैसे एग्जाम्स लीक ना हो। जैसे हमारे नीट के बच्चों ने जो कि इतने अच्छे हमारे पढ़ने में थे, जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन करी, वो सब उन्होंने करा और उसके बाद उनको क्या मिला? पेपर लीक। गाइज मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए किया जा रहा है, लेकिन एक मीडिया इसका आपको दूसरा ही पार्ट दिखा रही है कि सोनम वांगचुक 7 बार वॉशरूम जाके खाकर आते हैं। मतलब इसका कोई सेंस बनता है मीडिया? आप एक दिन अनशन कर लो, आप एक दिन भूखे रह लो, आपको पता चल जाएगा कि जो अनशन कर रहा है ना वो किस चीज पे सुन रहा है आपकी। वहां पे जो सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं, सामने उनके बंदे बैठ के खा रहे हैं। अगर आप किसी को अनशन में उनका साथ देने गए हो तो एटलीस्ट उनके सामने प्लीज खाओ मत। देखो, मैं कोई बड़ी सोशल मीडिया क्रिएटर नहीं हूँ या मैं वो नहीं हूँ जिसकी बात सब मानते हैं, लेकिन मैं वो हूँ अगर मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना रही हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे उस वीडियो में। देखो, मैं आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जो किसी भी कारणवश लाठियां नहीं खा सकते, लेकिन जो उधर लाठियां खा रहे हैं एटलीस्ट आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो ये मीडिया बेफालतू में इज्जत उछाल रही है उन छात्रों की, उन चीजों की, वो नहीं होना चाहिए। एक नीट का एग्जाम प्रिपेयर करने में लोग अपने सालों गंवा देते हैं। एक जब बंदे की नीट क्लियर होता है ना तो उसके माँ बाप के कितने लाखों रुपए उस पर लगे रहते हैं, उस बच्चे के कितनी रातों की मेहनत और कितने सालों की मेहनत होती है। एटलीस्ट आपको वो सोचना चाहिए। सब बोल रहे हैं कि जो आंदोलन हुआ है इसका कोई भी वो नहीं है, मतलब उसका कोई भी वजूद नहीं है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर इसका वजूद नहीं है तो नीट के पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? एग्जाम्स के टाइम पे जब रिजल्ट आ रहा है आपका तो आपकी वेबसाइट क्रैश कैसे हो रही है? यूपीएससी में हर बार 2 लाख बंदे फॉर्म भरते हैं। हर बार दो फॉर्म तो बहुत ज्यादा भरते हैं, लेकिन तैयारी 2 लाख बंदे करते हैं। लेकिन उन 2 लाख रुपए में से सिर्फ 1000 बंदा क्यों सेलेक्ट हो रहा है? मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि यूपीएससी का बोर्ड बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन आप मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि 2 लाख बंदा प्रिपेयर कर रहा है उसमें से सिर्फ 1000 निकले। देखो, ये मैं या आप, भले ही आप इसको देख के सुन के इग्नोर कर दो, स्क्रॉल कर दो, बट ये आगे आने वाले क्या पता मेरी जनरेशन वाले बच्चों के साथ हो या आपकी जनरेशन वाले बच्चों के साथ हो या आपकी किसी सिबलिंग्स के साथ हो। देखो, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है ना वो आपके या मेरे नहीं थे, लेकिन किसी ना किसी के तो थे। उनको दुख तो हुआ होगा पेपर लीक होने का, उनके माँ बापों के इतने पैसे तो गए होंगे और पैसों के साथ साथ उनकी उम्मीदें और उनके बच्चे भी चले गए। आपको पता है नीट का पेपर एग्जाम लीक होने से कितने लोग डिप्रेशन में हैं, लोग जंतर मंतर पे चीजें कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती अपने प्रोटेस्ट से उठाया गया और उनको सफदरजंग अस्पताल भर्ती करा दिया गया, और जब आज वापस वो अनशन करने आए तो उनपे अभी जस्ट नाउ लाठी चार्ज हो रहा है। अरे मैं मानती हूँ कि लाठी जो आप चार्ज कर रहे हो ये आपकी जॉब है। मैं इंडियन पुलिस को बोल रही हूँ, आप जो लाठी चार्ज कर रहे हो ये आपकी जॉब है। आई एग्री, वी ऑल आर एग्री, बट आपकी लाठी की कितनी लग रही है सामने वाले को, ये तो आपके हाथ में कंट्रोल है ना। सामने वाले को आप ऐसे मार रहे हो, ऐसे मार रहे हो कि लोग तिलमिला रहे हैं, किसी का सर फट रहा है, कोई मर रहा है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किसने हक दिया कि किसी को लाठी चार्ज में आप इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि उनका सर फूट जाए? लिटरली गाइज मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, जस्ट बिकॉज मेरा ये मानना है कि इफ वी आर नॉट अ पार्ट फॉर प्रोटेस्ट, मुझे घर बैठ के ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट मैं आप लोगों से एक चीज बहुत जरूरी बोलूंगी कि आज मेरा ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि शायद आज आज से आने वाले मेरे भाई बहन नीट की तैयारी करे या मेरी फैमिली में कोई और नीट की तैयारी करे, और उसके साथ भी ये सब हुआ फिर
सी, ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है ना गाइस, ये प्रोटेस्ट चल रहा है आपकी जो एस्पिरेंट है, आपके जो बच्चे हैं, उनकी, जो वो मरे, जिन्होंने सुसाइड किया, जो डिप्रेशन में है, उनके लिए। तो आप प्लीज जितने हो सके उस प्रोटेस्ट में जाओ। लाठी चार्ज करने से, मेट्रो के डोर्स बंद करने से, मेट्रो रिस्ट्रिक्टेड करने से, भीड़ लगने से, सर फोड़ने से अगर कोई भी बैग जाता है ना, तो ये उसकी गलती है। और आज जितने भी लोग वहां पे उतरे हुए हैं मैदान में, ये चुनौती है आप सबको और उन सबको, कि उन सबको उम्मीद है कि उनकी कोई ना कोई सुनेगा। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनको सपोर्ट करो। लोग मुझे बोलते हैं क्या फायदा स्टोरी लगा के, क्या फायदा चीजें करके, खुद तो जा नहीं रही है। अरे हमारी फैमिली में जब कुछ होता है तो हम लोग लगाते हैं ना स्टोरी, लोगों के आते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस। वैसे ही मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी एक स्टोरी या आपका एक व्लॉग या आपकी एक वीडियो अगर किसी को हेल्प कर सकती है, सपोर्ट मिल सकता है किसी को, तो आप प्लीज जरूर करो गाइस। ये जो चीजें है ना, ये सीजेपी बीजेपी किसी के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो कि इस चीज में आगे बढ़ सकते थे लेकिन उनको नहीं बढ़ाया गया। आप समझो, अगर बच्चों की सारी कॉपीज चेंज हुई हैं, सब चेंज हुआ है, तो आपके आगे आने वाला फ्यूचर, आपके आगे आने वाले डॉक्टर्स कैसे होंगे गाइस। मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि ये सारी न्यूज देकर कि सोनम वांगचुक वॉशरूम जाते हैं या चीजें करते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, ये प्रोटेस्ट तो उन बच्चों के चक्कर में उछला है ना, तो फिर आप सोनम वांगचुक को क्यों बीच में ला रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए आपको। एक बंदा आपकी प्रोटेस्ट कर रहा है आपके बच्चों के लिए, आपकी बहनों के लिए, आपके लोगों के लिए, और आपके बच्चों के लिए, जो बच्चे मरे हैं उनके लिए। उसको क्या जरूरत थी, उसको कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके आगे आने वाली जनरेशन के लिए हो रहा है, बाकी और किसी के लिए नहीं। अगर हम किसी से पूछें कि आगे पेपर लीक कब तक नहीं होगा, किसी पे रिस्पॉन्स नहीं है। हम अगर किसी से पूछें कि पिछले साल जब पेपर लीक हुआ तो क्या कार्रवाई की गई थी, कुछ नहीं है। हम पूछे उससे पिछले साल, कुछ भी नहीं है गाइस, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं बता सकता। तो प्लीज गाइज, मैं चाहती हूँ कि इस प्रोटेस्ट को हम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि बिना उसके कुछ भी नहीं होगा। हमारे बच्चों का, हमारा, हमारे भाई बहनों का फ्यूचर इसी चीज में है कि आगे आने वाली कोई भी चीज लीक ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो कि सब खत्म हो जाए। लोग अभी इंस्टाग्राम पे मीम्स बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, पर मीम्स बनाने से हम इन सब चीजों को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक आप कैमरे के आगे आकर बैठकर बोलोगे नहीं कि आपको इस देश से क्या चाहिए। अगर किसी के पास भी वीडियो जा रही है जो कि उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर सकता है, तो आई हैंडफुल रिक्वेस्ट यू, प्लीज जाइए, प्रोटेस्ट ज्वाइन कीजिए प्लीज। सो ये वीडियो, ये ब्लॉग यहीं तक तो था। मैं इस प्रोटेस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहती थी, बट मैंने अभी देखा और मेरे को बहुत ज्यादा अजीब फील हुआ कि यार जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम ही उसके साथ नहीं है। सो आई जस्ट मेड अ वन वीडियो, अ शॉर्ट वीडियो। आई होप यू guys will like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much.